हेलो दोस्तों, आप सभी का रेल माता स्टडी पॉइंट पे हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, साथियों, अपन आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर कर रहे थे। 5 शिफ्ट के अपने पेपर कर चुके हैं। आज जो है 6ठी शिफ्ट का पेपर लेकर आपके सामने आ गया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। अपने पहला क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे, 18 घंटे और 12 घंटे में भर सकता है। वे टंकी को भरने का काम शुरू करते हैं। पी पहले घंटे पर, क्यू दूसरे घंटे पर, आर तीसरे घंटे पर टंकी को भरता है और टंकी भरने तक यह चक्कर जारी रहता है। इस प्रक्रिया से इस काम को पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे? देखिए दोस्तों, पी, क्यू और आर। पी 9 घंटे में बढ़ता है, क्यू 18 घंटे में बढ़ता है और आर 12 घंटे में बढ़ता है। तीनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आता है? 36, 36। इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। 9 का भाग दिया 36 में 4, 18 का दिया 2 और 12 का दिया 3। यानी कि पी 4 की एफिशिएंसी से, क्यू 2 की एफिशिएंसी से और आर 3 की क्षमता से। ठीक है दोस्तों, तो 1 घंटे ए करता है, 1 घंटे बी करता है, क्यू करता है और 1 घंटे आर करता है। एक एक घंटे के अंतराल से तीनों काम करते हैं। तो 3 घंटे में, यानी कि 3 हावर्स में कितना काम कर रहे हैं? ये 9 काम कर रहे हैं। तो 36 काम करने में कितना टाइम लगाएंगे? 36 काम कितने गुना है? ये कितने गुना काम है? 4 गुना काम है ना। ये कितने गुना है? ये 4 गुना काम है। तो 9 चौक 36। तो इधर भी कितना टाइम? 4 गुना टाइम लगेगा। टाइम भी कितना लगेगा? 4 गुना। 4 तिया 12। कितने घंटे लग जाएंगे? 12 आवर्स लगेंगे। कितने? 12 आवर्स। आगे चलते हैं। प्यारे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और अपन क्या पढ़ते हैं? बहुलक मोड। बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 मीडियन माइनस 2 मोड। 2 मोड यानी 2 माध्य। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका, क्या है? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है ना। तो यहाँ क्या दे रखा है? बहुलक बराबर 2 माध्यक माइनस 2 माध्य। और ये माध्य किधर? इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? इसको सोल्व करो। देखो, बहुलक माइनस 2 माध्य माइनस 2 माध्यक। 2 माध्यक दे रखा है, 2 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है ना। 2 माध्यक माइनस 2 माध्य दे रखा है। ठीक है। अब एक माध्यक ये माइनस का है, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 माध्यक हो जाएगा और माइनस 2 माध्य हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है ना। ऑप्शन ए अपना आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए व्यंजक को सोल्व कीजिए, हल सरल कीजिए। तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अपन ने क्या ले लिया? कॉमन। क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है। तो यह क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा प्लस क्या आ जाएगा? 2 कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा। ठीक है ना। तो ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन गया? 1। तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा।
अब यहाँ से 2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या आया है, 2 माइनस 2 कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा बच रहा है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल, क्या आ गया, 2 अपॉन साइन थीटा। 2 अपॉन साइन थीटा, साइन ऊपर जाएगा तो किस में चेंज होता है, 2 कोसेक थीटा। अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों, 2 कोसेक थीटा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 4% की हानि पर एक शर्ट 960 में बेचता है, 20% लाभ पर एक स्वेटर 840 में बेचता है, तो उनका निवल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 960 में बेचता है तो 4% की हानि होती है, यानी कि ये 96% के बराबर है। तो 100% कितना आ जाएगा, 1000। 1000 इसका मतलब क्या हुआ, 1000 की क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस है और उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 960 रुपये। कितने का लॉस हो रहा है, -40 रुपये की क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं कि 20% के लाभ पर स्वेटर 840 में बेचता है, तो ये 840 किसके बराबर है, 20% का लाभ कमाता है, यानी कि 120 के बराबर है। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 700 रुपये। तो ये 700 की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 840 में। यहाँ लाभ कितने का मिल रहा है, 140 का। तो 40 रुपये की हानि और 140 का लाभ, टोटल कितना हो गया, 100 रुपये का लाभ, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, यदि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य से 30% कम है तो गेहूं का मूल्य चावल के मूल्य से लगभग कितने % अधिक है। तो ये क्या है, राइस, और ये क्या है, व्हीट, गेहूं। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य से कम है, ठीक है ना। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य से 30% कम है, तो गेहूं का मूल्य 100 रुपये है, चावल का मूल्य 70 रुपये है। अब कह रहा है कि गेहूं का मूल्य चावल के मूल्य से कितने % अधिक है। तो गेहूं का मूल्य कितना अधिक है, 30 अधिक है, कितने से, 70 से। एक बात बताइए, 1/7 कितना % के बराबर होता है, 14.28% के बराबर होता है। तो 3/7 कितना हो जाएगा, 42.84%, लगभग 42.86%। और 3/7 गुणा 100 करो तो कर लो, 300 में 7 का भाग दे लो, यही आएगा आंसर। 300 में 7 का भाग दे लो, आंसर क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ईशान सूर्य से 3 वर्ष छोटा है, यदि ईशान और सूर्य की आयु का अनुपात 5:8 है तो सूर्य की आयु ज्ञात कीजिए। ये कौन है, ईशान, ये कौन है, सूर्य बाबू। क्या बोल रहा है, सूर्य से 3 वर्ष छोटा है, x-3। अब इनका अनुपात क्या दे रखा है, इसको 8 दे रखा है, इसको 5 दे रखा है। तो भैया 8 में से 3 जाएगी तो 5 ऑटोमेटिक आ रहा है, तो उसकी आयु कितनी होगी, 8 साल ही हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, एक पंखे का अंकित मूल्य 620 रुपये है, ऑफ सीजन में 15% की छूट देते हैं, तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा। 620 अंकित कर रखा है, 15% की छूट दे रहा है। 15% का मतलब क्या हो गया, छूट देना, 85% में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है ये, 85% में बेच रहा है। इसको 17 बटे कितना लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, ठीक है। 20 से इसको काट दिया, 2 से इसको काट दिया, 31। क्या आ जाएगा, 31 इंटू 17, 31 इंटू 17, 17 एकम 17, 17 एकम 17 का 7, ठीक है ना, हासिल की 1, 17 तीक क्या उन्हें 1, 52। आंसर कितना आ गया, 527 रुपये, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, एक आयत की भुजाई 5:3 के अनुपात में है, इसका परिमाप 112 है, इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत की भुजाएं ये है और आयत का परिमाप ये है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो क्या दे रखी है अपने, 112 बराबर 2 गुणा 5x प्लस 3x, 5 और 3 8x, 8x का 2 से इसको काट दिया, कितना आ गया, 56 बराबर 8x।
यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो इसका मतलब क्या आ गया, लंबाई उसकी कितनी होगी, एक आयत की बजाय तो उसकी लंबाई तो कितनी होगी 35, और उसकी चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी हो गई 21। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। 35 इंटू 21 कर दो, कितना हो गया 21 105 आंसल की 10, 21 63 और 10 73, तो कितना हो जाएगा 735 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी 5x मान ली, चौड़ाई कितनी 3x मान ली, 2 इस 2 से इसको काट दे 112 56, 8x की वैल्यू कितनी आ गई 56, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो यहाँ पे 5x की वैल्यू कितनी होगी 35, और चौड़ाई 3x की वैल्यू कितनी होगी 21। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आगे चलते हैं। सरोना ने जयश्री से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12,000 रुपये की धनराशि ऋण पर ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित है। तो 2 वर्ष बाद में सरोना बकाया चुकाने के लिए कितने रुपए चुकाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज है 10%, 10%, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल का कितना हो जाता है ये 21%। तो सीधा सट क्या निकाल दो 12,000 का 121% निकाल दो सीधा सट, 2 जीरो कट का 120 गुना 121 करो, कितने आते हैं 120 की एक बार करी तो 0 हासिल की 12, 120 इंटू 2 किया तो 240, 240 और 12 252, 252 की 2 हासिल की 25, 120 और 25 145, 14,520 रुपये, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बड़ी टंकी को 2 पाइप ए और बी 60 मिनट और 40 मिनट में भरा जा सकता है। यदि टंकी को भरने के लिए आधे समय के लिए बी का प्रयोग किया जाता है और शेष आधे समय के लिए ए और बी मिलकर टंकी को भरते हैं, तो टंकी को खाली अवस्था से भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए और बी ये तो 60 मिनट में बढ़ते हैं और ये 40 मिनट में बढ़ता है, दोनों का कितना आ गया एलसीएम 120 आ गया। इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई, इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई। अब एक बात लगाइए, दिमाग लगाइए कि आधे समय में टंकी का कितना हिस्सा भरे, आधे समय में टंकी का कितना हिस्सा भरे कि बाकी के आधे समय में 5 की वैल्यू से भरा जाए, उस बाकी के जो बचा हुआ है उसको 5 की वैल्यू से भरा जाए। तो यहाँ से अपन ऑप्शन उठा के देखते हैं। मान लो कि टंकी 30 मिनट में भर रही है, मान लो कि टंकी 30 मिनट में भर रही है, तो इसका आधा समय कितना होता है 15 और आधा कितना होता है 15। तो ए को पहले बी को पहले चालू कर रहा है, बी को पहले चालू कर रहा है ना, तो 15 को ये 3 की स्पीड से 45 काम करवा लिया, ठीक है ना, 3 की स्पीड से 15 मिनट में इसने 45 टंकी भरवा ली। अब 120 में से 45 भरवा ली तो कितनी बच गई 75 बच गई, 75 बच गई ना। अब बाकी 15 मिनट में भी 75 बढ़नी चाहिए, तो बाकी कितनी है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 की एफिशिएंसी से कितनी देर में भर रही है 15 मिनट में भर रही है। तो भैया अपना ऑप्शन क्या है राइट है, अपना ऑप्शन क्या है राइट है, तो आंसर क्या हो गया यही हो गया 30 मिनट। दिमाग से सोचिएगा कि अभी एक 60 सेकंड में बी 40 सेकंड में, दोनों का एलसीएम ले लिया ये, इसकी एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी 20 और बी की एफिशिएंसी 30, ठीक है। अब जब दोनों की एफिशिएंसी आ गई तो एक ऐसा टाइम ऑप्शन से उठाया, पहले ए ऑप्शन उठाया, जैसे कि मान लीजिए कि हमने कि 30 मिनट में टंकी भर जाती है, तो 30 का 15 मिनट तक बी काम करता अकेला, तो 15 को 3 की स्पीड से काम करवाया तो 45 काम इसने कर दिया, ठीक है ना। अब बाकी 15 मिनट का काम दोनों मिलकर करते हैं, तो 15 मिनट में 5 की स्पीड से कितना काम कर लेते हैं 5 की स्पीड से 75 काम कर लेते हैं, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 120 काम आ गया। तो इसलिए अपना क्या हो गया राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं कि एक कक्षा में ए और बी 2 खंड है जिनमें 18 और 22 विद्यार्थी है। यदि खंड ए का औसत 40 kg है और खंड बी का औसत 35 kg है, ठीक है ना, 35 kg है। इसके कई तरीके हैं, तो एक तरीका तो देखिए नॉर्मल तरीका तो ये है, एक खंड ए है ए बी है, ठीक है, ए और बी है। अभी इसमें क्या है कि ए में कितने विद्यार्थी है 18 विद्यार्थी है और इनका कितना औसत है 40 औसत है। बी में क्या है 22 विद्यार्थी है और इनका औसत कितना है 35 औसत है। 18 चौक 72 720 इसका हो गया, और 35 दूना 70 770 इसका हो गया। दोनों को जोड़ा
कितना हो गया 1490, और टोटल स्टूडेंट को जोड़ा 40। 1490 में 40 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 4 × 12, 2 बच गए 29, 7 चौक 28, 1 बच गया 4 दूनी 8, 37.25 kg। ऑप्शन ए। एक तो सीधा सट ए हो गया, और एक हो गया क्या कि इतना तो है ही है, इतना तो है ही है, 35 मान के चलो, 35 तो है ही है, ठीक है ना, 35 मान के चले, 35 तो है ही। अब 35 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा 18 में, 18 5 90, 18 5 90, ठीक है ना। तो इस 90 को किस में बांट दो, 90 को किस में बांट दो, 40 में बांट दो। तो 9/4, 9/4 का मतलब क्या होता है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2.5, कितना हो गया 35 तो है ही, और 2.25 ये और आ गया, तो कितना आ गया 37.25। ये इसका शॉर्ट तरीका देखो कि 18 का 40 है और 22 का 35 है। तो सपोज करो कि 35 तो है ही है, ठीक है, ये इससे कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, 5 × 18 करा तो कितना आ गया 90। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40, ये 90 ज़्यादा आया तो ये 40 के 40 में डिवाइड होगा ना, तो ये कितना हो गया 2.25, ये कितना हो गया 2.25, तो 35 में 2.25 जोड़ा तो 37.25, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2019 में अमिता की आय 21,000 थी, उसे आज वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2021 में उसकी आय क्या होगी। 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है 21%, ठीक है ना, कितना हो जाता है 21%। कैसे हो जाता है, अब आप ऐसे पूछोगे, पहले भी आपने ऐसे बता दिया कि 21% हो जाता है, कैसे हो जाता है 10 से 11, फिर 10 से 11, दो मल्टीप्लाई किया 100 से कितना 121, 100 रुपये के कितने हो गए 121 हो गए ना, तो क्या हो गया 21% की वृद्धि होगी ना। तो यहाँ पे क्या है 21,000 का डायरेक्ट 121% निकाल लो, 2 0 2 0, 210 × 121 करो, 210 किया कितना बच गया 21, 210 × 2 220, नहीं 420 और 21 441, 441 का एक आंसर की 44, ठीक है ना, और 21 और 44 कितने होते हैं 210 और 44 कितने होते हैं 254, 254, 25,410, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। यदि a प्लस 1/a 7 है तो a² + 1/a क्या होगा। a + 1/a बराबर k है, तो a² + 1/a² बराबर क्या होता है k² - 2, ये बीज गणित के फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर -2, 49 - 2, कितना आ गया आंसर 47, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कार्यालय के फर्श के आयाम 5 मीटर और 3 मीटर है, दीवारों को पेंट करने की लागत 60 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से 8,640 रुपये कम है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए चारों दीवारों का और छत का, चारों दीवार प्लस छत, सबका पेंट करने में लागत मूल्य आता है, वो कैसे निकाला जाता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका वो होता है, मल्टीप्लाई में मूल्य प्रति मीटर कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई 5x मीटर में दे रखी है ना, तो x क्यों मानते हैं इनको, x इनको नहीं मानना है, डायरेक्ट मीटर में दे रखा है। 5 + 3 × हाइट अपन से पूछ रहा है इंटू 60 मूल्य बराबर 8,640। देखिए 8,640 इसको काटा कितनी बार कट गया ये 144 बार, 144 बार। इसको 2 से काटा कितनी बार कट गया 72 बार, ठीक है 72 बार कट गया। तो यहाँ कितना आ गया 8h बराबर 72, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी h बराबर 9, h बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा ना, h बराबर 9, 8 नाम 72, ठीक है। तो अपनी आंसर क्या आ गया ऑप्शन सी। इसमें कुछ नहीं है, बस ये याद रखो 2 गुणा L + B × H इंटू मूल्य पर मीटर का, बस ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है दोस्तों। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद इंटू ऊंचाई, चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला है ये। आगे चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में AD और AC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 इकाई है। यदि समांतर चतुर्भुज की परिमाप 26 इकाई है तो AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए
समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है ना, ये ऐसा होता है, ए बी सी और ये डी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है ए डी और ए सी को मिलाया, फिर ए डी को मिलाया, ए डी को मिलाया, ठीक है ना। ए डी और ए सी का मध्य बिंदु कितना आ रहा है, ये 2 इकाई आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 2 इकाई आ रहा है, ठीक है। तो ये ए डी का आधा है, ये ए डी का क्या है, आधा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप। जब समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, ए डी और बी सी का, ए डी और ए बी का दुगुना। आमने समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजाई क्या होती है, समान होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाई समान होती है। तो ए डी का दुगुना, ए डी का दुगुना यानी कि ये और ये, ए डी का दुगुना, बी सी और ए डी दुगुना, और ए बी और डी सी और बी सी का भी दुगुना, ठीक है। तो 2 बार ले लेते हैं, यानी कि आमने सामने की भुजाई समान होगी, तो ए डी का दुगुना और बी ए बी का, या ए बी का दुगुना, किसका, ए बी का दुगुना, यह किसका है, ए बी का दुगुना, ए बी का दुगुना। ये टोटल कितना दे रखा है अपने को, 26 दे रखा है। 2 से तो इसको काट दो, कितना आ गया यहाँ पे, 13 आ गया। अब मैंने क्या बताया था, ये थ्योरम कि ये ए डी का आधा है, ये 2 इकाई है ना जो ए डी का आधा ही है, कि क्या है, ये ए डी का आधा है, ठीक है ना। ए बी का आधा है, ये क्या है, ए बी का आधा है, ये 2 इकाई है जो इस ए बी का क्या है, आधा है, ठीक है ना। ए डी और इसका ए सी का मध्य बिंदु पूछ रहा है, मिलाने के लिए बोल रहा है ना अपने को। देखिए आपको इसको पूरा को मिटा के वापस बनाते हैं। देखो देखो रे देखो, ये अपना क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है। ये अपन ने बना दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। ए बी सी डी हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सी और ए डी को मिलाने वाले ये बिंदु है, ये 2 के बराबर है। तो मेरे प्यारे साथी, ये है ना, ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली है, ए बी की आधी है, ए बी की क्या है, ये आधी है। तो 2 ए बी की आधी कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो पूरी ए बी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ए डी प्लस 4 बराबर क्या है, 13 है। तो ए डी कितनी आ जाएगी, यहाँ से ए डी कितनी आ जाएगी, 9, क्योंकि 13 में से 4 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 9। ऑप्शन डी। समझ में आ गए आपके। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमशः 125 मीटर और 165 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां, जिसमें एक 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से और दूसरी 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो दोनों रेलगाड़ियों के मिलने के क्षण से कितने सेकंड में वे एक दूसरे को पूरी तरह पार करेगी। तो विपरीत में चल रही है, तो दोनों की लंबाई जोड़ दीजिए, 290 मीटर तो उनकी लंबाई आ गई। 80 और 65 145 किलोमीटर, 145 इंटू 5/18, ये 18 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ये 18 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो 290 इंटू 18/145 इंटू 5, 145 से 2 बार कट गए, 18 दूना 36, 36 में 5 का भाग दे दो डायरेक्ट, कितना आ गया, 7.2, 7.2, 72 पंजे 360, ठीक है। 7.2 सेकंड आ जाएगा उत्तर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 10 का स्क्वायर 385 है, ठीक है। अब यहाँ से 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, इसमें से क्या ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो भाई 3 का स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 कितना आ जाएगा, ये 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, इंटू 385। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो 9 इंटू 385 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 9 3 27, 8 9 7200, 2700 और 700, 27 और 700 3400 और 9 5 45, 7 3420 और 45 3465। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। और ये कैसा क्वेश्चन, कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर, ब्याज पर 2 वर्ष में 1400, 5 वर्ष में 2000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जैसे कि कोई धन एक्स है, ये 2 वर्ष में, ये कितने में, 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 1400 हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से 5 वर्ष में कितना हो रहा है, ये 2000 हो रहा है, कितना हो रहा है, 2000, यानी कि 2 वर्ष में 1400 और 5 वर्ष में 2000। तो इस 3 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 1400 से 2000 हो रहा है ना, 600 बढ़ रहा है।
साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर बढ़ता है। तो 3 साल का 600 है, तो 1 साल का कितना हो गया 200 रुपये। तो 2 साल के कितने का ब्याज हो गया 400 रुपये का। तो राशि कितनी थी वो 1000 रुपये। राशि कितनी थी वो 1000 रुपये। ठीक है ना भाई, 1400 से 2000 हो रही है, 2 वर्ष में 1400 हो रही है, और 5 वर्ष में 2000 हो रही है। तो 2 साल तक तो यहीं हो गया। तो अगली 3 साल में कितना हो रहा है 2000 हो रहा है। तो 3 साल का 600 ब्याज, 1 साल का 200 ब्याज साधारण में, 2 साल का 400 ब्याज। तो मूल राशि कितनी थी 1000 रुपये। मूल राशि कितनी थी 1000 रुपये। तो अपने से पूछ क्या रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है। तो भैया 200 रुपये ब्याज की दर थी, 200 रुपये का ब्याज था, कितने पर 1000 पर, गुणा किसे कर दो 100 से, 00 से 00, 0 से 0 गया। तो आंसर कितना आ गया 20% वार्षिक ब्याज की दर पर था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सभी को, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सभी को। ठीक है ना दोस्तों, आज के लिए इतना ही।